बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे ICS पार्ट 2 की बुक से लेक्चर नंबर 57। और जो टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करना है वो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस की हमारे पास ये दूसरा स्टेज है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसमें हम लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरह हम अपने रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कि वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जो एक रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आती हैं। एक रिलेशन को कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है अपने आप को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए, और एग्जाम्पल के ज़रिए से इसकी वजाहत करें। तो सब शुरू करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म को। रिलेशन इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। एक रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उस वक़्त कहलाएगा जब सबसे पहली बात कि उसका फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना भी ज़रूरी है, क्योंकि फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म से ही रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ आएगा। और जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की दूसरी कंडीशन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है एवरी नॉन की एट्रीब्यूट, के जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं रिलेशन के अंदर इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। यानी कि जितने भी नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं प्राइमरी की के अलावा वो सब के सब फंक्शनली डिपेंड करते हों किस पर, प्राइमरी की पर। और इसमें आपको याद होगा हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को देखा था कि पार्शियल डिपेंडेंसी में कुछ ऐसे नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि प्राइमरी की पर नहीं बल्कि प्राइमरी की के किसी पार्ट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि देयर एग्जिस्ट नो पार्शियल डिपेंडेंसी। इधर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो हम उसे रिमूव करके उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएंगे। इसको दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स मस्ट डिपेंड, ये जितने भी नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं उनका डिपेंड करना ज़रूरी है ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्राइमरी की। प्राइमरी की के तमाम पार्ट्स पर डिपेंड करना ज़रूरी है, किसी एक पार्ट पर डिपेंड करना ज़रूरी नहीं। ये जो पार्ट वाली बात है ये हम प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशंस की तरफ आते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये ज़रा आप समझें कि प्राइमरी की जो है वो पार्ट पर मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइमरी की पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी तो पार्शियल डिपेंडेंसी का जो है ना वो ख़तरा या पार्शियल डिपेंडेंसी का चांस जो है ना वो रहेगा। तो इसको देख लेते हैं। रिलेशन विल बी इन सेकंड NF। एक रिलेशन जो है वो सेकंड NF में होगा इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। अगर जो है वो इनमें से कोई भी कंडीशन हमें मिल जाती है तो फिर हम उस रिलेशन को कहेंगे कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। प्राइमरी की का एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है। दो एट्रीब्यूट पर अगर मुश्तमिल होगी तो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी, जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात कि प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होनी चाहिए, और दूसरी एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द फुल सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। और अगर सपोज़ करें कि प्राइमरी की कंपोजिट है भी सही, तो फिर जितने भी हमारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो सब के सब फुल डिपेंड करें सेट ऑफ द प्राइमरी की पर, पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उस वक़्त कहलाएगा जब उसका प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल हो, या फिर जितने भी अपना नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं सारे प्राइमरी की
के तमाम सेट पर डिपेंड करते हों, पार्ट पर डिपेंड ना करते हों। एग्जाम्पल के ज़रिए से ये बात आपको और वाज़ेह हो जाएगी और हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह हम इस रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सपोज़ द फॉलोइंग रिलेशन, एक रिलेशन हम सपोज़ करते हैं स्टूडेंट जो कि फ़र्स्ट एनएफ में पहले से मौजूद है। एक कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाई हो गई। हम पार्शियल डिपेंडेंसी की तरफ जो है ना इस पर फोकस करेंगे इस लेक्चर में। रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ शॉर्ट हैंड नोटेशन। अब इस रिलेशन को मैंने शॉर्ट हैंड नोटेशन में एक्सप्रेस किया है। ये देखें कि भाई अपना स्टूडेंट हमारा अपना रिलेशन का नाम है और इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं जो प्राइमरी की के तौर पर, यानी कि कंपोजिट प्राइमरी की है इसमें, एक SID और एक CID। और एस नेम, एस एड्रेस है, ये स्टूडेंट का नाम है, ये स्टूडेंट का एड्रेस है, ये कोर्स का नाम है, ये कोर्स के क्रेडिट आवर्स हैं और ये हमारे ग्रेड हैं। तो इसमें अगर हम इसको बहुत जो है ना वो गौर से इसको देखें तो इसमें अगर एक पार्ट हमारा प्राइमरी की का SID है और एक पार्ट हमारा प्राइमरी की का CID है। अब इसमें ये सारे जो है ना ये सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अगर मैं इन दो एट्रीब्यूट्स को देखूं जो स्टूडेंट से रिलेट कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का नाम और एक स्टूडेंट का एड्रेस, तो ये हम आसानी से मालूम कर सकते हैं अगर हमें SID मालूम हो। इसका मतलब है कि SID जो है वो पार्ट है, लेकिन इसकी वजह से हमें दो का इंफॉर्मेशन आसानी से हासिल हो सकती है। इसी तरह अगर मैं CID की बात करूं तो CID कोर्स ID से हम कोर्स का नाम भी आसानी से मालूम कर सकते हैं और क्रेडिट आवर्स भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें सिर्फ एक ऐसा ये वाहिद एट्रीब्यूट है ग्रेड, जिसमें CID और SID दोनों का मालूम होना ज़रूरी है। तो इसमें सिर्फ एक ग्रेड है जो फुल फंक्शनल डिपेंड कर रहा है इस पर, सेट ऑफ प्राइमरी की पर, और बाकी सारे जो है ना वो पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है और हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि हम इसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करें। देखें जी, रिलेशन कंटेन्स कंपोजिट प्राइमरी की। अब इसके अंदर एक हमारे पास रिलेशन है जो कंपोजिट प्राइमरी की रखता है, जिसमें SID और CID दो एट्रीब्यूट हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो इस रिलेशन में पाई जाती हैं वो ये है कि SID से S नेम और S एड्रेस अप्रोच कर रहे हैं और CID से डिटरमिन हो रहे हैं C नेम और क्रेडिट आवर्स। लेकिन दोनों को अगर हम यूज़ करें तो हमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट ही है जो मिलता है और वो है ग्रेड। नॉन की एट्रीब्यूट्स जैसे कि एस नेम, एस एड्रेस आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द प्राइमरी की SID, यानी कि ये प्राइमरी की पर नहीं बल्कि प्राइमरी की के पार्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। सो देयर एग्जिस्ट पार्शियल डिपेंडेंसी इन स्टूडेंट रिलेशन। तो इस तरह इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। अब हमने ये देखना है कि ये हम किस तरह रिमूव करेंगे। ये इसमें देख लें आपके नॉन के एट्रीब्यूट्स एस नेम एंड एस एड्रेस फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, जैसे कि SID पर ये डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इसमें हम ये देख लिया कि इसमें पार्ट ऑफ द प्राइमरी की पर जो एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। रिमूव करने के लिए हमें जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उसको देख लेते हैं। ऑल पार्शियल डिपेंडेंसीज आर रिमूव्ड एंड प्लेसेस इन अनदर रिलेशन। जितनी भी पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं उनको रिमूव किया जाएगा और उनको अलग रिलेशन बनाकर रिमूव करेंगे हम। व्हेन अ रिलेशन इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम फर्स्ट NF टू सेकंड NF, जब हम रिलेशन को फर्स्ट NF से सेकंड NF में कन्वर्ट करेंगे तो फिर जो है ना वो सारी पार्शियल डिपेंडेंसीज जो है ना हमें रिमूव करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट है हमारे पास, रिलेशन का नाम, जब हम इसे डीकम्पोज करेंगे फॉलोइंग रिलेशन में तो फिर जो है ना हम इस स्टूडेंट के रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हमें यह है कि एक हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा स्टूडेंट 1 के नाम से, जिसमें जो है ना वो SID, S नेम और S फीस हमने रख दिया और हमने SID को प्राइमरी की बना दिया, यानी कि सिंगल एट्रीब्यूट पर हमने प्राइमरी की बना दी। जब हम SID हमें पता होगा तो तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स जो है ना वो हम मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब है जितने भी नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं
वो फुली फंक्शनली डिपेंड करेंगे किस पर, SID पर। दूसरा हमने जो टेबल बनाई है उस टेबल का नाम हम रखेंगे कोर्स, और उस कोर्स में हमने CID जो है ना वो एक एट्रीब्यूट प्राइमरी की के तौर पर बनाया है, और बाकी जो एट्रीब्यूट इस पर डिपेंड कर रहे थे वो हमने नॉन की बना दिए। तो इस तरह ये भी फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी में आ गया। तो इस तरह ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। एक हम रिलेशन बनाएंगे ग्रेड, जिसमें 2 एट्रीब्यूट हैं एज ए प्राइमरी की, और उसके बाद इसमें एक ही एट्रीब्यूट है जो डिपेंड करता है इन दोनों पर। तो इस तरह ये हमारा जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गया, और इसमें एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन PK। अब जितने भी नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं वो PK पर डिपेंड कर रहे हैं, प्राइमरी की पर। और प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एट्रीब्यूट, प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है तमाम इसमें रिलेशंस में, एक्सेप्ट ग्रेड को छोड़कर। मसलन ये कि जितने भी ये रिलेशंस हैं हमारे, मसलन कोर्स हो गया, स्टूडेंट हो गया, लेकिन ग्रेड जो है ना वो कंपोजिट की पर मुश्तमिल है। और ये देखें आपके इसमें एक ही हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है और वो मुकम्मल तौर पर प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह ये हमारा रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह हमारा आखिरी लेक्चर ख़त्म होगा इसका, अपना चैप्टर नंबर 4 का, और फिर हम इंशाल्लाह C लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।